हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। बहुत ही जीरो लेवल से सिखाऊंगा, तो एक एक शब्द अलग से समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपने तो छोटी क्लास में ही देखे होंगे। मतलब एक कक्षा 1 या 2 ऐसे में आपने पढ़े होंगे। तो आइए हम आपको इन्हीं से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो अगर आपने ये सीख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखे हैं तो आइए हमारे साथ सीखिए और इसे नोट कर लीजिए, इन्हें याद भी कर लीजिए। ये इधर जो हमारे हैं, ये इधर वाले, ये हमारे छोटे अक्षर हैं और ये हमारे बड़े अक्षर हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? ABCD। इन अक्षरों को ABCD कहते हैं ना, आपको याद होगा, छोटी क्लासों में चलता था। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने के लिए इन्हीं को सीखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इधर देखिए, ये हमारा ये वाला आंसर है। ये देखिए, ये मेरा पहला आंसर है ए। इसे पढ़ते हैं ए। और दूसरा आंसर है बी। तीसरा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो देखिए, हमने कितनी आसानी तरीके से आपको पढ़ाया। अब अगर आपको इनमें से समझ में नहीं आया है कोई भी आंसर, तो आप हमें बता सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ा देते हैं ये छोटे वाले अक्षरों में। देखिए, इन बड़े अक्षरों का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, ज़्यादा उपयोग इन अक्षरों का होता है। तो इन्हें तो आपको दोनों को याद करना है, लेकिन ज़्यादा इन्हीं का उपयोग होता है, छोटे अक्षरों का। तो चलिए इनको भी सीख लेते हैं। देखिए, ए, बी, सी, ये वाला सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, थोड़ा रुकिए। देखिए, ओ के बाद पी, फिर क्यू, आर, एस, टी, और ये यहाँ पर है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो एक एक अक्षर आपको समझा दिया है मैंने। अब आपको ये नोट करना होगा और याद भी करना होगा। तो रुकिए ज़रा, अब आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये भी आंसर और ये भी आंसर, सभी ये दोनों को याद कर लीजिए। फिर अब हम देखते हैं अगला। अब हम इन्हें देखेंगे कि इन अक्षरों से हिंदी के स्वर और व्यंजन क्या क्या होता है, सब सीखेंगे। चलिए देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पर समझाया है, जैसे हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, ये अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, और यहाँ पर लिख लेते हैं अंग,
अह। देखिए, अंग और अह ये हमारे हिंदी में स्वर होते हैं और ये स्वरों का काम क्या होता है? मात्राएं लगाना। मात्राएं हमारी कहलाती हैं। तो चलिए यहाँ पर वोवेल्स, ये वोवेल्स आप देख रहे हो, मतलब ये जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं इंग्लिश में भी स्वर होते हैं। जैसे हमारे ये हिंदी में मात्राएं होती हैं ये सब, वैसे ही हमारी ये इतनी ही इंग्लिश में मात्राएं होती हैं। देखिए हिंदी में कितनी ज़्यादा मात्राएं हैं और इंग्लिश में कितनी कम मात्राएं हैं, लेकिन ये स्वर कितने कम हैं इंग्लिश में। तो हिंदी आसान है या इंग्लिश बताइए? हिंदी से आसान इंग्लिश होती है मेरे भाई। तो हिंदी इतनी सरल नहीं होती है जितनी कि इंग्लिश होती है। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश बहुत कठिन है, हम नहीं सीख पाएंगे, तो आप फिक्र क्यों करते हैं, हम हैं ना आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो ये हमारे वोवेल्स होते हैं, ये वाले, ये इंग्लिश के स्वर हैं। कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारी मात्राएं लगाने के काम आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये आपको याद करना है, ये नहीं कि आप एक बार वीडियो को देख लो बस, ऐसे कुछ नहीं आएगा। वीडियो को ज़रूर एक बार में समझ में ना आए तो ज़्यादा बार देखिए, लेकिन याद भी ज़रूर इन्हें करिए। जैसे हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, जैसे इंग्लिश में हमारे स्वर थे। यहाँ पर अंग और हा मिट चलिए अब इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम अगला देखते हैं। ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये 5 हमारी मात्राएं होती हैं इंग्लिश की, जिन्हें इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। और देखिए, जैसे हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं, वैसे हमारे इंग्लिश में कंसोनेंट होते हैं। जैसे हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम। सॉरी, इधर से नहीं, अभी आपको फिर से बताते हैं। के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये हमारे वो कंसोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। और हिंदी में हमारे व्यंजन कहते हैं और इंग्लिश में कंसोनेंट। तो आपको ये दिख रहे होंगे, इनमें से जो हमने पहले दिखाए थे आपको वोवेल्स, इंग्लिश की मात्राएं जिसे हमने कहा था, वो हमारे इनमें से ABCD में से निकाल दिए जाते हैं। वो कितने थे? 5। तो ये ABCD में 26 वर्ड होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और तो वो 5 थे, इनमें से निकाल दो 5 तो 21 बचे। तो हमारे 21 कंसोनेंट होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं। तो आइए, आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम कल आपको और भी आसान अगला पाठ बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना।